कौन है? अरे विकास, तुम? जी हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं तो क्यों? डोरबेल बजा देते। दरवाजा खुला था तो मुझे लगा बुलावा आया है। बहुत जल्दी समझ जाते हो इशारे। आप समझाएं तो समझ ही जाता हूँ। ये लो, पानी पियो। ऐसे आज घर बहुत शांत लग रहा है। क्यों? शांति से डर लगता है? कभी कभी, क्योंकि शांति में दिल की धड़कनें बहुत तेज सुनाई देती हैं। और तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? रिस्क। किस बात का? गलत घर में ज़्यादा देर रुकने का। तो सही घर कौन सा है? वो जहाँ मुझे रोका जाए। क्यों? तुम मुझे देखकर नर्वस हो जाते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर? कंट्रोल में रहने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल? किस बात का? जो बोलना नहीं चाहिए उसका। तो आज बोल दो। आप अकेली खुश नहीं लगती। पड़ोस का लड़का मेरी खुशी का भी हिसाब रखता है? पड़ोस का लड़का नहीं, कोई वो जो हर रोज बालकनी में आपको चुप खड़ा निहारता रहता है। तुम मुझे निहारते रहते हो? क्यों? आपको निहारना गलत है क्या? अगर मैं कहूँ तो मुझे भी आदत हो गई है। उठा लीजिए ना, डर क्यों रही है? हर डर फोन से नहीं आता है। कोई आया है? इस समय कोई नहीं आता। आपने दरवाजा बंद किया था? याद नहीं। दरवाजा तो आपने खुला ही छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, तुम बंद कर दो। अच्छा, तो इन दोनों की सेटिंग चल रही है। तभी इतने दिनों से नैन मटक्का चल रहा था इन दोनों का। कर दिया बंद। तो आगे? वो आपने बताया नहीं, मुझे भी आदत सी लग गई। जैसे तुम मुझे बालकनी में चुप खड़े निहारते रहते हो, वैसे मैं भी तुम्हें निहारती रहती हूँ। तो आपने कभी प्रस्ताव क्यों नहीं रखा? मैं शादीशुदा हूँ ना। तो क्या हुआ? घर की मर्यादाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो क्या आप अपनी भावनाओं को मर्यादाओं तले दबा कर रखना चाहती हैं? तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? प्रेम। प्रेम तो मैं कर लूँगी, लेकिन मिलन नहीं हो पाएगा। मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब चलता हूँ। अरे अरे भगवान, क्या हो गया तुम्हें? देख के तो चलो। अजी, आपको पता है 202 वाले के बारे में? क्या हो गया? तबीयत खराब है क्या उसकी? अरे तबीयत नहीं, उसके लक्षण ही खराब है। क्या बोले जा रही हो तुम? अरे 203 वाला जो लड़का है ना, गोरा गोरा सा, हाँ, वो लंबे वालों वाला। आज उसके घर में ही घुसा हुआ था। तो क्या हो गया? अरे जब देखो उससे चिपका रहता है, और आज तो मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। क्या देखा तुमने अपनी आंखों से? वो लोग चिपक चिपक के बातें कर रहे थे, और मुझे तो लगता है ना उन दोनों का कोई टाका भिड़ा हुआ है। अरे तुम कुछ भी बोले जा रही हो। पागल नहीं हूं मैं। उन दोनों का ना नैन मटक्का चल रहा है काफी दिनों से। अरे छोड़ो इन सब बातों को, हटो, मुझे ऑफिस जाना है। अरे रुकिए, कहीं नहीं जाना है। आप तो कभी मेरी बात ही नहीं सुनते। चलिए सुनिए मेरी बात। क्या इन सब चीजों में तुम अपना दिमाग लगाती रहती हो? दिमाग नहीं लगा रही, मैंने अपनी आंखों से जो देखा मैं वही बता रही हूँ। कसम से उसके कमरे में वो बैठा था,
और वो दोनों ना ऐसे चिपक चिपक के बात कर रहे थे जैसे उन दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। एक बात बताओ, क्या पता उन्होंने कुछ काम से बुलाया हो। हाँ हाँ, आए दिन उसको काम ही रहते हैं। क्यों, तुम्हें नहीं पड़ता? और वैसे भी देखो, भाई साहब घर पे तो रहते नहीं है, वो हमेशा बाहर रहते हैं। अरे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ जाती है तो बुला लिया होगा उन्होंने। एक बात बताओ, मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम किसी को नहीं बुलाती पानी उठाने के लिए या फिर किसी मदद के लिए? वॉचमैन भैया को या फिर जो पड़ोसी हमारे उनको नहीं बुलाती? मदद के लिए जरूर बुलाती हूँ, पर कमरे में बैठा के ना बातें नहीं करती हंस हंस के। अरे तो कोई किसी से हंस के बात कर लेता तो क्या ही हो गया। अरे आप ना बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू ही रहेंगे। आपको कभी भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और तुम्हारी ये आदत ना जाएगी नहीं, हमेशा ना वही वाली बातें करती हो तुम। वो जो औरतें करती है ना, कान भरना, वही चीज। कान क्या भर रही हूँ, जो देखा वही तो बोल रही हूँ मैं। तुम कब समझदार बनोगी, मुझे ये समझ नहीं आता। ये अपनी औरतों वाली आदत तो छोड़ दो। अब औरत हूँ, औरत वाली आदत नहीं तो क्या मेरे अंदर आदमी की आदत होगी? हाँ, लेकिन ये इधर उधर का करना छोड़ो। तुम्हें पता है, कोई हमारे बारे में तो नहीं बोलता। अब हम उनके बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं, अब उन्हें कल को पता चलेगा तो फिर वो क्या सोचेंगे। मैं सोच कुछ नहीं रही हूँ, मैंने जो देखा मैं वही बोल रही हूँ। तुमने सिर्फ अपनी आंखों से देखा है, सुना नहीं है कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी। अरे वो जो 203 वाला लड़का है ना, वो बहुत चालू है। वो मुझे भी पहले लाइन दे रहा था, मैंने तो भाव नहीं दिया। इस 202 वाली ने भाव दे दिया होगा, इससे सेट हो गया होगा। तुम्हें लाइन दे रहा था? अरे मुझे तो कितनी बार लाइन दे रहा था, मुझे देख के तो शायरियां फेंक के मारता है वो। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कभी? क्या ही बताती। आप कहते तुम बेफिजूल की बातें करती हो, जैसे अब फिर से बोल दिया। अरे तो ये बात सोचने वाली नहीं है ना, इस बात पे तो मैं गौर करता। गौर करते? मेरी किसी बात पे कभी गौर करते हैं आप? उसकी इतनी मचाल कि वो तुम्हें लाइन मारा था। उसे तो अभी बताता हूँ मैं। अरे सुनिए तो सही। क्या सुनिए? अरे बाबा, अब थोड़ी वो मुझे लाइन दे रहा है, अब तो वो 202 वाले के साथ सेट हो गया है। और मैंने वैसे भी ना उसे पहले एक बार धमकाया था, तो अब वो मुझसे डरता है। तो तुम्हें ये बात ना मुझे बतानी चाहिए थी। अरे जिस दिन उसने मुझे छेड़ा ना, जिस दिन शायरी की, उसी दिन धमका दिया था मैंने। बहुत अच्छा किया तुमने। और वैसे भी आपको तो पता है, मैं वैसे भी तेज औरत हूँ ना। मुझे कुछ फालतू कोई बोलता है तो उसी टाइम धमका देती हूँ। मेरा तो माथा खिसक गया था। अभी बताता ना जाके उसे, तब पता चलता। छोड़िए, खामखा का लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। बात है ना पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। और तुम भी ना ये ताका झाकी बंद कर दो, समझ आया? किसके घर में क्या चल रहा है चलने दो, हमें उससे कोई लेने देना नहीं है। अरे देखिए, ताका झाकी तो मैं बंद नहीं करूंगी, क्योंकि वैसे भी वो 202 वाली ना मेरी बहुत चुगलियां करती है। अरे करती है तो करने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? वो चुगलियां तुम्हारे शरीर पे लग जाती हैं क्या? अरे बाबा, एक बात बताइए, कोई आपके बारे में बिना बात की बुराई करेगा पूरे मोहल्ले में, आपको कैसा लगेगा? और वो तो बिना बात के मेरी बुराई करती रहती है, वो ऐसी है, वो वैसी है, इतना फैशन में रहती है, नई नई साड़ी पहनती है, ये करती है, वो करती है, मेकअप करती है। मैं कुछ भी करूं तो उसको पूरा मतलब है, अब वो कुछ करे तो मुझे मतलब नहीं। तो तुम्हें जवाब देना नहीं आता क्या? पति मेरा कमा के लाता है तब मैं ये सब करती हूँ, बोल दो उसे। अजी कितनी बार लड़ाई हुई है हमारी, और कितनी बार मैंने सुनाया है, पर मजाल है कि वो औरत बाज आ जाए। बाज तो तुम भी नहीं आने वाली। तुम्हें मैं मना कर रहा हूँ कि ताका झाकी बंद कर दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ये चीजें करनी है। तो और क्या करूं, आप ही बताइए ना इसका कुछ सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन यही है कि आज के बाद तुम किसी के घर में ताका झाकी नहीं करोगे। किसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। देखिए वो तो मैं जान के रहूंगी कि किसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं उसका कमरा खाली करवाऊंगी। तो ऐसी बात है क्या? हाँ, उसकी कुछ गलती पता चलेगी तब ना मैं मकान मालिकिन से जाके बोलूंगी और उसका रूम खाली करवा दूंगी। अच्छा, तो ठीक है, एक काम करते हैं ना, हम दोनों मिलके लगाते हैं चुगली। फिर तो वो निकल ही जाएगी यहाँ से, और साथ ही साथ उस लड़के को भी निकलवा दूंगा। अब की ना आपने मेरे पति वाली बात। वैसे अब सही बताऊं, मुझे पता नहीं था वो तुम्हें लाइन वाइन मारता है। आपको क्या लगता है आपकी बीवी बुढ़िया हो गई है क्या? नहीं, मतलब देख के। वैसे एक बात बताओ, हम्म। तुम्हें जब उसने लाइन मारी थी, वो उस टाइप से मार रहा था या फिर कुछ और इरादा था उसका?
अरे शायरियों के तो मतलब शायरियां फेंक के मारता है वो मेरे ऊपर। आप इतनी खूबसूरत है, आपको देख के तो शीशा टूट जाएगा, आप इतनी हम्म। अच्छी हैं, ये है वो है फलाना ढिमकाना, मेरे दिल पे तो तीर चल गया है, तरह तरह की शायरी। अब मैं मारूंगा उसके मुंह पे जूता, तब पता चलेगा कि शायरियाँ किस मुंह से मारते हैं। तुम एक काम करो, जाओ घर का पहले सारा काम निपटा लो, बाद में कर लेना ये सब। पर हाँ, अभी है ना, सीधा कोई लड़ाई मत करिएगा। जैसे ही मकान मालकिन आए ना, तब जाके शिकायत लगाना इन लोगों की। हाँ वैसे भी ना, मुझे नहीं लगता कि वो इस सोसाइटी में रहने लायक है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो ये हरकतें नहीं करते। हाँ, जब देखो तब कमेंट करना, ये वो, कभी कपड़ों को लेके कभी किसी चीज को लेके, मैं भी कितना बर्दाश्त करूंगी जी। ठीक है, आगे से ना अगर तुम्हें ऐसा कोई शब्द बोले ना, वो बोलने से पहले ना उसके मुंह पे एक चप्पल चिपका देना। चप्पल नहीं, मैं तो उसके सबूत बनाऊंगी, और फिर उससे ना यहाँ से रूम ही खाली करवा दूंगी। तो वो तो अब करवाना ही पड़ेगा। अब नहीं करवाएंगे तो फिर कल को, आज तुम्हें छेड़ा है कल को किसी और को छेड़ेगा, और वैसे भी वो तो उससे चक्कर चला ही रहा है। अरे बहुत चालू लड़का है वो सच में। चालूपंथी तो मैं निकालूंगा उसकी। वो तो तुमने मुझे यहाँ रोक लिया, नहीं तो अभी जाके ना उसकी खटिया खड़ी कर देता। अरे छोड़िए ना, खामखा जाएंगे झगड़ा करेंगे, 100 बातें होंगी सोसाइटी में। अच्छा ठीक है, मेरे ना ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं अभी चलता हूँ, शाम को आता हूँ फिर बताता हूँ उसे